जय माता की। होई अष्टमी व्रत कथा। यह व्रत भाद्रपद या कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। महिलाएं संतान सुख और रक्षा के लिए व्रत रखती हैं। मिट्टी की दीवार या कागज पर होई माता का चित्र बनाकर पूजन किया जाता है। 8 प्रकार की वस्तुएं जैसे फल, फूल, दीपक, धूप, चावल, रोली, जल, मिठाई अर्पित की जाती हैं। प्रातः स्नान कर संकल्प लें, दिन भर निर्जला या फलाहार व्रत करें। शाम को दीवार पर गोबर या मिट्टी से होई माता की प्रतिमा बनाएं। 8 दीपक जलाएं, कथा सुने या पढ़ें। परिवार की संतानों की रक्षा के लिए माता से प्रार्थना करें। होई अष्टमी की कथा इस प्रकार है। बहुत समय पहले एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके 5 पुत्र थे और एक कन्या। वह ब्राह्मणी बहुत धार्मिक और सत्संगी थी। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा, व्रत, उपवास और दान किया करती थी। समय बीतता गया और एक एक करके उनके पुत्र विवाह योग्य हुए। विवाह के बाद सभी बहुएं घर में आ गई। कुछ समय बाद ब्राह्मणी के पुत्रों को एक के बाद एक संतान होने लगी, परंतु जैसे ही बच्चा जन्म लेता उसी दिन या रात को मर जाता। ब्राह्मणी बहुत दुखी थी। वह दिन रात भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे वंश का दीपक क्यों बुझ जाता है? मेरा कोई वंश आगे क्यों नहीं बढ़ता? एक दिन पड़ोस की एक वृद्धा स्त्री ने कहा, बहू, क्या तुमने कभी होई माता की पूजा की है? ब्राह्मणी बोली, माँ, वह कौन है? वृद्धा ने कहा, होई माता की पूजा संतान सुख और उनकी दीर्घ आयु के लिए की जाती है। जिस स्त्री की संतान बार बार मरती है, अगर वह कृष्णाष्टमी के दिन होई अष्टमी व्रत करे और होई माता की कथा सुने तो उसकी संतान की रक्षा होती है। ब्राह्मणी ने विधि पूर्वक व्रत किया। रात के उसने 8 पहर की पूजा सामग्री रखी, दीप जलाए और होई माता की कथा सुनी। रात्रि में होई माता स्वयं उनके सपने में प्रकट हुई और बोली, तुम्हारे घर में पहले के जन्म का पाप है। तुमने एक बार किसी साधु के अन्न में बालू डाल दी थी, उसी के कारण तुम्हारी संतान की यह दशा हुई है। अब तुमने श्रद्धा से व्रत किया है, इसलिए तुम्हारे सभी दोष मिट गए हैं। अगले वर्ष जब ब्राह्मणी के घर पुत्र उत्पन्न हुआ, वह जीवित रहा और धीरे धीरे बड़ा हुआ। उसके बाद जितनी भी संतान हुई सब दीर्घ आयु और सुखी रही। तब नगर की सभी स्त्रियां बोली, सत्य की कहा है कि जो स्त्री श्रद्धा से होई अष्टमी का व्रत करती है, उसके घर में कभी संतान को